अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वेडिंग सीज़न ऑन हो चुका है। पाकिस्तान, ख़ासतौर पे एशिया में जब ये सीज़न आता है तो लोग धड़ाधड़ शादियाँ करते हैं। और अब तो जो बॉलीवुड का बी टाउन है, जो पिछले 2 साल से पेंडेमिक में फंसा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों की शादियाँ जो हैं वो अब होने जा रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रणबीर कपूर जो हैं वो अदाकारा आलिया के साथ इसी महीने मंगनी करने जा रहे हैं। और राजकुमार राव जो हैं उनकी जनाब आली शादी का पूरा अहवाल आपको बताऊंगी कि उनकी जो बीवी हैं, जो अब हो चुकी बीवी है, यानी कि जो उनकी पहले गर्लफ्रेंड थी या उनकी मंगेतर थी, 11 साल पुरानी मोहब्बत से उन्होंने कैसे शादी की, कहाँ पर शादी हुई, कितनी रॉयल शादी हुई, कितना खर्चा आया, ये आपको बताऊंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है जनाब कैटरीना कैफ की शादी के हवाले से। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि सूर्यवंशी, उनकी एक फिल्म आई है टिप टिप बरसा पानी, गाना जो है उसने हर तरफ आग फैलाई हुई है। लेकिन आज कैटरीना कैफ के बारे में आपको वो मालूमात दूंगी जो शायद इससे पहले किसी ने आपको ना दी हो। मसलन उनके पास कुल जायदाद, कुल असासे कितने हैं, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों की मालियत क्या है, उनका घर जो है, कितने घर हैं उनके भारत के अंदर बाहर, या उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, और क्या वो उम्र में अपने शौहर से बड़ी हैं या कि जायदाद और असासों में भी अपने शौहर से बड़ी हैं। और जो उनके होने वाले शौहर है यानी कि विकी कौशल, उनके पास टोटल कितनी जायदाद है, उनके पास कितने घर हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। 2 शादी की खबरों के साथ जब अचानक मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए कंपाइल कर रही थी तो एक इंतहाई दुख भरी खबर आई, और वो है सुशांत सिंह के तमाम घर वालों की मौत के हवाले से। इतनी दर्दनाक मौत की क्या वजह बनी वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शुरू करते हैं जनाब पहली खबर से, जो कि बहुत ही दिल गिरफ्तार कर देने वाली खबर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, आज से 1 डेढ़ साल पहले जब उनकी डेथ हुई, और फिर आप लोगों ने देखा कि वो कितनी अनयूजुअल सी डेथ थी, और उस डेथ की वजह से पूरा बॉलीवुड जो है वो आपके सामने किस तरह गम में डूब गया था। और फिर आपने देखा कि जो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया था, क्योंकि उनके घर वाले कहते थे कि रिया चक्रवर्ती इसमें इन्वॉल्व हैं। रिया चक्रवर्ती को जेल भी काटनी पड़ी। फिर आप लोगों ने देखा कि एक स्कैंडल आया जिसमें कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो नशे के आदी थे, और कुछ लोग ये कहने लगे कि वो दिमागी तौर पे बिल्कुल मतवाज़िन नहीं थे। फिर इस सिलसिले में आप लोगों ने देखा कि आलिया भट्ट के जो वालिद हैं जनाब, वो इस चक्कर में फंस गए, और रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी प्राइवेट चैट जो है वो लीक हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको एनसीबी ने बुलाना शुरू कर दिया। मसलन आप लोगों ने देखा दीपिका जो हैं पडुकोन, उनको बुलाया गया। फिर आप लोगों ने देखा कि सारा अली खान जो कि सैफ अली खान की बेटी थी, उनके ऊपर बहुत मुश्किलात बढ़ी, क्योंकि कहा यह जाने लगा कि आखिरी दिनों में सुशांत के साथ वो भी रही थीं और वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही हैं। वो भी उनके साथ जा जा के फार्म हाउसेज में पार्टीज़ करती रहीं। और फिर आप लोगों ने देखा कि दीपिका के बाद और सारा के बाद जो है श्रद्धा को भी बुलाया गया, और श्रद्धा को भी इस पूरे जाल में फंसाने की पूरी तरह कोशिश की गई। हालांकि कुछ हद तक ये लोग ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व ज़रूर रहे। फिर आप लोगों ने देखा कि एक और वीडियो लीक हुई जिसमें करण जौहर भी थे पार्टी करते हुए, विक्की कौशल भी थे, और मलाइका अरोड़ा भी थी, मलाइका अरोड़ा के बॉयफ्रेंड भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सब लोगों ने कहा कि बॉलीवुड का माहौल अब इतना गंदा और टॉक्सिक हो चुका है कि जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग हैं उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। यहाँ तक बताया गया कि सुशांत सिंह जो है वो जैसे ही पेंडेमिक आया था कोरोना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि रेंट पे इन लोगों ने जो अपना स्टारडम बरकरार रखने के लिए घर लिए होते हैं, उनका जो किराया होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जितने में शायद इंसान आम आदमी घर खरीद ले। तो इतना स्टारडम को बरकरार रखने के लिए आपको उतना काम भी चाहिए होता है। और सुशांत को क्योंकि काम नहीं मिल रहा था तो वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, यहाँ तक कहा जा रहा था। और इसीलिए कुछ लोग जो है वो खुदकुशी से हटकर उसको मर्डर का जो है वो एक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इस सिलसिले में आपको पता है कि जो सुशांत सिंह की बहनें थीं, उन्होंने यहाँ तक रिया चक्रवर्ती के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि रिया ही उस चीज़ की जिम्मेदार है जो हमारे भाई को ड्रग्स देती थी। और रिया के बारे में आपको पता है कि वो केसेस भुगत भुगत के पागल हो गई थी। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि भारत के अंदर एक जगह है जिसको बिहार कहते हैं। बिहार वहाँ की बड़ी मशहूर जगह है। बिहार पे जनाब नेशनल हाईवे 333 के नाम से वो जगह बड़ी मशहूर है। वहाँ पर गाड़ी के अंदर जो सुशांत सिंह राजपूत के तमाम घर वाले बैठे हुए थे, वहाँ पे उनका कार हादसा जो है वो पेश आया है, और उसमें उनके घर के आज मंगल के दिन 5 अफराद जो हैं वो मौके पे जाँ बहक हो गए हैं। अब इसमें भी 2 धड़े तकसीम हो गए हैं। एक धड़ा वो है जो ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, उन लोगों ने इनके घर वालों से, क्योंकि वो केस की पैरवी कर रहे थे घर वाले, तो घर वालों से उन्होंने
उन्होंने जान छुड़वाने के लिए जनाब इनका जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया है ताकि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। और कुछ लोग जो हैं वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर इल्ज़ाम या शक जो है वो आयद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती और कुछ लोगों ने मिलकर इनके घर वालों को मरवाया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुशांत सिंह हिंदू जो रिचुअल्स हैं या उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो ये समझते हैं कि जी सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने वापस अपने वालदैन को ऊपर बुला लिया है क्योंकि वो अकेले वहाँ पर हैं, और वालदैन जो है वो इतनी ज़्यादा अपने बेटे के गम में जो है ना दिल गिरफ्तार थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा इस तरह से कर लिया कि जब इंसान अपने ज़हन में सोच लेता है कि अब मैंने मज़ीद नहीं जीना तो उसकी मौत का कोई ना कोई बहाना बन जाता है। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या सदाकत है, जैसे जैसे इनके इस कार एक्सीडेंट के हवाले से ख़बरें आएंगी मैं आपको फर्दर डेवलपमेंट जो भी होगी बताती जाऊंगी। लेकिन बहुत दुख भरी खबर है, बहुत, क्योंकि इंसानियत जो है वो कहीं पर भी जाती है, कहीं से भी कोई हादसा होता है तो ज़ाहिर बात है हमारे दिल को वो चीज़ अच्छी तो नहीं लगती सुन के। यकीनन आप लोग भी दिल गिरफ्तार हुए होंगे क्योंकि सुशांत सिंह की मौत ने पूरे भारत को जो है और पूरी दुनिया के लोगों को जो है परेशान किया था। बहुत लोग परेशान हुए थे और अब इस खबर से लोग और ज़्यादा दिल गिरफ्तार हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि भारत के अंदर जो बी क्लास की फिल्में बनती हैं, एक तो ए क्लास में बहुत ज़्यादा कमर्शियल फिल्में होती हैं जिसमें आपने देखा कि 150 200 करोड़ की फिल्में बनती हैं, और अब तो 500 करोड़ की फिल्में भी बनना शुरू हो गई थी। तो जनाब जो थोड़ी सी उससे नीचे के लेवल की फिल्म्स आती हैं उनके जो हीरो हैं, बेस्ट हीरो, वो हैं जी राजकुमार राव, और उनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुझे उनकी एक्टिंग स्किल का उस वक्त पता चला था जब मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी, शायद गालिबन उसका नाम था कि मेरी शादी में ज़रूर आना, और उसमें उनकी एक्टिंग स्किल बहुत कमाल की थी। अच्छा जनाब, वो मोहब्बत करते थे पत्रलेखा नाम की एक अदाकारा के साथ पिछले 11 साल से। और मज़े की बात ये देखेंगे आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि अफेयर करते हैं और उसके बाद उस चीज़ को ब्रेकअप करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बॉलीवुड में ये अनोखा केस है कि 11 साल की दोस्ती के बावजूद, हीरो बन जाने के बावजूद, बॉलीवुड में अपना नाम बना लेने के बावजूद भी राजकुमार राव जो हैं उनकी मोहब्बत पत्रलेखा के साथ बिल्कुल बरकरार रही। और अभी उनकी जनाब शादी की तस्वीर सामने आई हैं। साथ साथ आप शादी की तस्वीर देखें और मैं आपको डिटेल भी शेयर करती हूँ। आपको बताती चलूँ कि राजकुमार राव जो है वो एक राजपूत हैं और इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जनाब उनकी शादी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि चंडीगढ़ एक इलाका है भारत के अंदर, वहाँ पर उनके महंगे तरीन विला के अंदर उन्होंने अपनी शादी को ऑर्गेनाइज़ किया था। और सबसे बड़ी बात है कि एक पूरा फैमिली फंक्शन था, इसमें उन्होंने सिर्फ अपने फ्रेंड्स और कुछ रिश्तेदारों को इनवाइट किया था। मतलब बॉलीवुड से बहुत कम लोग आए थे। फराह खान शादी में ज़रूर शिरकत के लिए आई थी, लेकिन ज़्यादातर बॉलीवुड के एक्टर से ज़्यादा उनके अपने रिश्तेदार वहाँ पर इकट्ठे थे। और दोनों की जो तस्वीर सामने आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि उनकी केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा है और वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। और शादी की जो तस्वीर हैं वो इन दोनों हजरात ने जनाब अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है वो पोस्ट की थी, जो अभी हमने आपकी खिदमत में हाजिर की हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। राजकुमार राव की जो बीवी हैं वो भी एक अदाकारा हैं और उन्होंने बिल्कुल रॉयल जैसे क्वींस वाला ड्रेस होता है, जो उनका एक बिल्कुल रिवायती ड्रेस होता है, मतलब रेड कलर का लहंगा और वो सब कुछ उन्होंने पहना। और ख़ुद जो है राजकुमार ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी जो कि उनको बहुत जच रही थी। और जनाब अच्छी बात है, शादियों को प्रमोट करना चाहिए, जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं इनको ख़त्म होना चाहिए और छोटी एज में शादियां होनी चाहिए, इसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब चलते हैं कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तरफ। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैटरीना कैफ की फ़िल्म रिलीज़ हुई है और उसके फ़ौरन बाद कुछ लोग इसको दो तरह के रंग दे रहे थे। एक वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि कैटरीना कैफ शादी तो नहीं करने जा रही, लेकिन क्योंकि उनकी फिल्म सूर्यवंशी आ रही है तो इसलिए कैटरीना जो है वो इसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे यूज़ कर रही हैं। जबकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो आज के वीडियो में ये भी बताऊंगी कि दोनों के पास टोटल कितनी कितनी जायदाद है। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैटरीना कैफ अपने शौहर से कितनी उम्र में बड़ी हैं और दोनों की एजेस क्या हैं और दोनों के पास टोटल कितने असासे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि 7 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक लगातार कैटरीना कैफ की शादी जो है वो बहुत धूम धड़क्के के साथ जारी रहने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि उसकी जो बुकिंग्स हैं होटल्स की, जो 7 से लेकर 12 तक उनके गेस्ट वहाँ पर ठहरेंगे, तमाम होटल्स की बुकिंग्स इस वक्त हो चुकी हैं। आम लोगों को बुकिंग्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि कैटरीना कैफ ने पूरे शहर की, क्योंकि राजस्थान में वो शादी करने जा रही हैं, राजस्थान में रॉयल 6 सेंसर फोर्ट है, उस होटल के अंदर उनकी शादी की तकरीबात इतने दिन तक जारी रहेंगी। लेकिन जिस दिन उनकी शादी का फाइनल डे आएगा, जो मरकज़ी तकरीब है, वो जाना महल के अंदर होगी। और इस हवाले से खबरें आ रही थी कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने पूरे राजस्थान की जो टैक्सी सर्विस है
उसको जो है बुक कर लिया है और इतनी गाड़ियां जो शहर में थी वो सारी की सारी बुकिंग पे आ चुकी हैं। उसके बावजूद कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनके गेस्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि शहर में गाड़ियां जो हैं वो कम हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अरसे से जारी थी, लेकिन इस चीज़ को जाहिर नहीं किया जा रहा था क्योंकि कैटरीना अपनी शादी को टोटल प्राइवेट रखना चाहती हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि पहले उनकी जो मंगनी की तकरीब हुई थी वो कबीर हुसैन के घर पे हुई थी और वहाँ पर सलमान खान को उन्होंने इनवाइट किया था, तो सलमान खान नहीं आए थे और अभी भी कभी इम्कान है कि सलमान खान उनकी शादी पर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दोनों की एजेस के बारे में, उम्रों के बारे में बताऊं तो कैटरीना कैफ ना सिर्फ अपने दूल्हे से उम्र में बड़ी हैं बल्कि अपने असासों में भी बड़ी हैं। उनके पास दौलत भी ज़्यादा है और कितनी कितनी है ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि कैटरीना कैफ की जो बॉलीवुड के अंदर एज है वो है जी 16 जुलाई 1983 यानी कि 1983। लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो 1980 है, यानी 1980 है। 16 जुलाई जो है मंथ की जो डेट है वो बिल्कुल ठीक है। विकी कौशल की अगर बात करें तो बॉलीवुड के अंदर जो उनकी एज है वो है जी 16 मई 1988 1988 यानी 16 मई 1988। इस हिसाब से अगर हम बॉलीवुड की एजेस के हिसाब से देखें तो कैटरीना कैफ अपने शौहर से पूरे 5 साल जो हैं वो बड़ी हैं। अगर हम दोनों की टोटल अब तक के असासों की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि कैटरीना कैफ के पास जो टोटल अमाउंट है अब तक का जो उनका कुल असासा है वो है 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए की मालिक हैं कैटरीना कैफ। और विकी कौशल के बारे में अगर आपको बताऊं तो जनाब मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। विकी कौशल अभी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ स्ट्रगलिंग पीरियड में है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास अब तक 25 करोड़ रुपए की हिंदी में कहते हैं जी धन राशि और उर्दू में कहते हैं कि जी अभी उनके पास जो मुकम्मल दौलत है, जो उनके असासे हैं वो 25 करोड़ रुपए के हैं। अगर हम उनकी गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों के हवाले से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास सेव करके फ़ोन में रखी है जनाब जी। तो कैटरीना कैफ की जो कार कलेक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो उनके पास अब तक 4 बहुत महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं और उसमें लैंड रोवर है, रेंज रोवर है, वोग है और उनकी जो कीमतें हैं वो 3-3 करोड़ रुपए हैं। उसके अलावा उनके पास ओडी है Q7 जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज़ है उनके पास ML350 जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है। और इसके अलावा उनके पास एक और गाड़ी है जनाब जी ओडी Q5, उसकी कीमत 60 लाख रुपए है। तो इस तरह से उनके पास जो गाड़ियां हैं ये उनकी कीमतें हैं। विकी कौशल की गाड़ियों की अगर बात करें तो उनके पास 3 कारें हैं जिसमें मर्सिडीज़ GLC की कीमत जो है वो 50 लाख रुपए है। तो विकी कौशल के पास जो दूसरी गाड़ी है जनाब वो है BMW X5 और उसकी कीमत जी 70 लाख रुपए है। और इस तरह एक और गाड़ी है उनके पास जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। तो ये टोटल उनके पास गाड़ियां हैं। अगर हम बात कर लें उनके अपार्टमेंट्स की यानी घरों की कि कैटरीना कैफ के पास टोटल कितने घर हैं और उनकी मालियत क्या है और उनके शौहर की होने वाले शौहर की जो असासों की मालियत है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि विक्की कौशल जो हैं जनाब वो मुंबई के अंदर रहते हैं। अंधेरी ईस्ट या वेस्ट करके एक जगह है और वहाँ पर वो अपने वालदैन के साथ रहते हैं। वो अलग घर में नहीं रहते हैं और वहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसके 28वें अपार्टमेंट में 28वीं मंजिल में यानी अपार्टमेंट है, वहाँ पे वो अपने वालदैन और अपने भाई के साथ रहते हैं। अच्छा खासा महंगा फ्लैट है जिसमें वो रहते हैं, लेकिन उनका अभी तक अपना कोई ज़ाती घर नहीं है। लेकिन अगर हम कैटरीना कैफ के घर की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि कैटरीना कैफ के पास 2 महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं जिनकी वो खुद ज़ाती मालिक हैं और उनकी कीमत एक अपार्टमेंट की तकरीबन 45 करोड़ रुपए भारतीय रुपए बनती है। और इसके मुताबिक जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक लंदन में भी उनका अपना एक खूबसूरत बंगला है जिसकी कीमत जो है वो 7 करोड़ रुपए भारतीय है। तो जनाब ये हैं जी उनकी टोटल अब तक की रकम। उसके अलावा अगर बात करें कि हर साल इनकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है तो मैं आपको बताती चलूँ कैटरीना कैफ की जो मुकम्मल दौलत है उसमें हर साल जो उनकी सालाना आमदनी है वो 15 करोड़ रुपए होती है, जिसमें वो इंडोर्समेंट्स भी करती हैं, कमर्शियल्स करती हैं, इवेंट्स करती हैं, फिल्म्स करती हैं। और अगर हम बात करें विकी कौशल की तो उनकी जो सालाना आमदन है वो 8 करोड़ रुपए है। तो जनाब उम्र में भी बड़ी हैं और जायदाद में भी बड़ी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कैटरीना कैफ के लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि पहले तक सलमान खान उनको सपोर्ट कर रहे थे, शादी के बाद करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे और ये आपको शादी वाले दिन ही पता चलेगा कि सलमान खान जो हैं वो कैटरीना की शादी में आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो जो इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तीनों खबरों के हवाले से अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, मैं आपका वहाँ पे वेट कर रही हूँ, आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।